अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूं। आज की वीडियो में 5 ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शेयर करूंगा जो आपके घर में मौजूद हैं और इनको हम अक्सर वेस्ट करते रहते हैं। ये ऐसी खादें हैं जो केमिकल वाली खादों से ज्यादा असर रखती हैं। ये 5 ऐसी खादें हैं जो हम सब पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में सबसे पहले हम प्याज के छिलकों पर बात करेंगे। प्याज के छिलके सभी घरों में मौजूद होते हैं लेकिन हम इनको वेस्ट कर देते हैं। प्याज के छिलकों में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट पाए जाते हैं, जिस तरह इसके अंदर पोटाशियम भरपूर मिकदार में होता है और इसमें सल्फर होता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू होते हैं, और स्मॉल अमाउंट में फास्फोरस भी मौजूद होता है। प्याज के छिलकों में नाइट्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। प्याज के छिलकों में मौजूद पोटाशियम आपके पौधों के ऊपर ढेर सारे फूल लेकर आता है और फूलों का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। प्याज के छिलकों से बनी फर्टिलाइजर आपके पौधों की मिट्टी को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देती है। अगर हम पौधों के अंदर ऐसी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते रहें तो पौधों की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और पौधों के ऊपर अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो सकती है। इस खाद को बनाने का तरीका यह है कि थोड़े से प्याज के छिलके हम पानी में कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, 6 से 7 घंटों के लिए। उसके बाद किसी भी पौधे पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे की सूरत में भी और मिट्टी में भी। दूसरे नंबर पर अगर हम बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करें तो वो है सरसों खली। सरसों खली एक ऐसी चीज है जिसको पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी समझा जाता है। सरसों खली एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर है और 6 माह में कम से कम एक बार हमें अपने पौधों को जरूर देनी चाहिए। सब पौधों में इस्तेमाल होती है, चाहे आपके पास वेजिटेबल प्लांट हैं, फ्रूट प्लांट हैं या फ्लावर वाले प्लांट हैं, सभी के लिए ये बेस्ट होती है और सभी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सरसों खली में वो सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनकी पौधों को बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, जिस तरह पोटाशियम, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें इसमें मौजूद होती हैं। सरसों खली आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं देती। अगर केमिकल वाली खादें आप इस्तेमाल करते हो तो वो कोई ना कोई आपके पौधों के अंदर नुकसान जरूर छोड़ती हैं। या तो वो पौधों को डैमेज कर देती हैं या आपके पौधों की मिट्टी ही सख्त कर देती है, जिसके बाद आपके पौधों की ग्रोथ ही रुक जाती है। सरसों खली आप 6 माह में एक बार अपने पौधों में जरूर इस्तेमाल करें। एक मुट्ठी सरसों खली 1 लीटर पानी के लिए काफी होती है, बाकी आप अपने पौधों के हिसाब से बना सकते हैं। सरसों खली सभी पौधों में इस्तेमाल होती है, चाहे इंडोर पौधे हों या आउटडोर पौधे। तीसरे नंबर पर बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में एगशेल हैं। एगशेल सभी घरों में मौजूद होते हैं लेकिन हम इनको वेस्ट कर देते हैं। एगशेल के अंदर भरपूर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पौधों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो आपके पौधों के ऊपर फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं, पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है। जिस तरह लेमन के पौधे के ऊपर अक्सर लेमन नहीं लग रहे होते और लेमन बनने से पहले फूल ही गिर जाता है, उस वक्त लेमन को कैल्शियम देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि फूल से फल बन पाए। एगशेल को सभी पौधों में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे आपके पास फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्रूटिंग प्लांट हैं या वेजिटेबल वाले प्लांट हैं। अंडों के छिलकों को पौधों में इस्तेमाल करने से पहले इनको अच्छी तरह में वॉश करना होता है। अगर हम इनको वॉश किए बगैर अपने पौधों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधों के अंदर फंगस डेवलप हो सकता है। एगशेल को धोने के बाद आप इनको पाउडर फॉर्म में भी अपने पौधों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो और अपने पौधों के अंदर लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो। चौथे नंबर पर बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में टी लीफ, चाय पत्ती आती है, इसको हम अपने पौधों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती में भरपूर मिकदार में नाइट्रोजन होता है और पौधों के लिए नाइट्रोजन बेहद जरूरी है। अगर तो आपके पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है या पौधे बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं तो पौधों को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और पौधों के अंदर जब भी इस्तेमाल करें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल करें। अगर आप केमिकल वाले नाइट्रोजन पौधों के अंदर इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा भी ओवर यूज हो जाए तो आपके पौधे मर सकते हैं। इसलिए ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अपने पौधों के अंदर इस्तेमाल करें ताकि आपके पौधों के अंदर कोई नुकसान नहीं हो। चाय पत्ती के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, जिसके बाद आपके पौधे बहुत एक्टिव हो जाते हैं। अगर पौधे स्ट्रेस में हैं तो आपके पौधों का स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है। चाय पत्ती को जब भी हम अपने पौधों के अंदर एज ए फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसका फ्रेश इस्तेमाल करना होगा। चाय में इस्तेमाल की हुई हम अपने पौधों के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाय में इस्तेमाल की हुई पत्ती आपके पौधों के अंदर फंगस डेवलप कर सकती है। 5वें नंबर पर बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में हमारे पास एलोवेरा मौजूद होता है। एलोवेरा को हम अपने पौधों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पौधों के अंदर फर्टिलाइजर का भी काम करता है, फंगीसाइड का भी काम करता है। एलोवेरा के अंदर भरपूर मिकदार में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें भरपूर मिकदार में एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं।
एलोवेरा के अंदर भरपूर मिकदार में नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इन्हीं की वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छे से होती है, पौधों के ऊपर अच्छे से फ्लावर भी आते हैं, फ्रूटिंग भी होती है। अगर वेजिटेबल वाले प्लांट हैं तो उनके ऊपर भी अच्छे से सब्जियां लग पाती हैं। एलोवेरा हमारे पौधों के अंदर डबल काम करता है। एक तो ये हमारे पौधों को सेहतमंद बनाता है, साथ में ये अगर हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस मौजूद है उसको भी किल कर देता है। फंगस हमारे पौधों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और इसका उस वक्त पता चलता है जब हमारे पौधे मर जाते हैं। पौधों के अंदर फंगिसाइड जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। थोड़ा सा एलोवेरा लें, उसको पानी में कुछ देर के लिए रखें या आप इसको शेक करके भी पौधों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।